बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। दिवंगत नेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अदालत में जाली दस्तावेज पेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला उनके पिता की जब्त की गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए दायर एक याचिका से जुड़ा है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक उमर को जिला पुलिस ने राजधानी लखनऊ में गिरफ्तार किया था। उमर पर आरोप है कि उसने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त की गई अपने परिवार की संपत्तियों को छुड़ाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर करके अपना दावा सही साबित करने के लिए जाली दस्तावेज अदालत में पेश किए। बयान के अनुसार उन दस्तावेजों पर कथित तौर पर उमर की मां अफशां अंसारी के जाली हस्ताक्षर हैं। अफशां फरार है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर 4 से 8 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एस जयशंकर, जेपी नड्डा और बेंगलुरु के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलेंगे। 5 अगस्त को मार्कोस राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी होगा। इसके बाद 7 अगस्त को राष्ट्रपति मार्कोस बेंगलुरु भी जाएंगे। बता दें कि मार्कोस का राष्ट्रपति बनने के बाद पहला भारत दौरा है, जो भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। ओडिशा के पुरी की 15 वर्षीय लड़की का शव रविवार रात राज्य में वापस लाया गया। पीड़िता की इलाज के दौरान दिल्ली स्थित एम्स में मौत हो गई थी। नाबालिग का शव पुरी जिले के बलंगा स्थित उसके पैतृक स्थान ले जाने से पहले बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा और स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग यहां हवाई अड्डे पर पहुंचे। दोनों ने लड़की के पिता को सांत्वना दी और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि 19 जुलाई को बलंगा में 3 बदमाशों द्वारा जिंदा जलाई गई इस बच्ची को एम्स दिल्ली ले जाया गया था, जहां 14 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसने वहीं अंतिम सांस ली। देश के अधिकांश हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं। यूपी और राजस्थान समेत कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कें दरिया बनी हैं और कॉलोनियों व घरों में पानी घुस गया है। राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं और पानी में घिरे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश, बाढ़ और भूसंकलन से हिमाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 307 सड़कें और उत्तराखंड में 1 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 59 सड़कें बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने देश के अधिकांश राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस साझा उम्मीदवार को मैदान में उतारकर विपक्षी एकता का संदेश देने के साथ एनडीए के सहयोगी दलों को असमंजस में डालने की रणनीति बना रही है। विपक्ष के साझा उम्मीदवार पर राहुल गांधी 7 अगस्त को डिनर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ मंथन करेंगे। पार्टी की योजना बिहार या आंध्र प्रदेश के किसी नेता को उम्मीदवार बनाने की है, जिससे भाजपा के 2 सबसे बड़े सहयोगियों टीडीपी व जेडीयू को असमंजस में डाला जा सके। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज सोमवार को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। पहले ही दिन स्कूल फीस नियंत्रण बिल सहित अन्य मुद्दों पर राजनीतिक घमासान के पूरे आसार हैं। 8वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 4 से 8 अगस्त तक चलेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सत्र की शुरुआत में ही शिक्षा मंत्री आशीष सूद स्कूल फीस नियंत्रण बिल पेश करेंगे, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस बिल से दिल्ली के लाखों अभिभावकों को स्कूल की मनमानी फीस से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा हो गया है। शाहकुंड से सुल्तानगंज के बीच कावड़ियों से भरी एक पिकअप वैन पानी में पलट गई, जिसमें 5 कावड़ियों की मौत हो गई। अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। घायल कावड़ियों को शाहकुंड पीएचसी लाया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर शाहकुंड थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं सीएम नीतीश ने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर परिजनों को आर्थिक सहायता की पेशकश की है। यमन के तट पर नाव पलटने से 68 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि 74 लोग लापता हो गए हैं। नाव में 154 इथियोपियाई प्रवासी सवार थे। यमन में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के प्रमुख ने बताया कि यह नाव यमन के अबियान प्रांत के तट पर पलट गई। 54 प्रवासियों के शव खानफर जिले में किनारे पर मिले, जबकि 14 अन्य एक अलग जगह पर मृत पाए गए। उन्होंने बताया कि मृतकों को अस्पताल के मुर्दाघर में ले जाया गया है। वहीं रेड क्रॉस की टीम सभी मृतकों के शवों को उनके घर तक पहुंचाने में और शेष बचे 12 लोगों की इलाज की समुचित व्यवस्था में जुटी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज दिल्ली में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य और राज्य के पार्टी सांसद मुलाकात करेंगे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल भाजपा ने शाह से मिलने का समय मांगा था। बैठक में राज्य के राज्यसभा और लोकसभा के भाजपा सांसद भी मौजूद रहेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार संसद सत्र चल रहा है। लगभग हर दिन तृणमूल सांसद विभिन्न मुद्दों पर पश्चिम बंगाल को केंद्रीय सहायता न मिलने को लेकर संसद के दोनों सदनों में आवाज उठा रहे हैं। तृणमूल सांसद कभी भाषा विवाद को लेकर केंद्र को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है। बंगाल भाजपा को लगता है कि इन सभी सवालों का जवाब देना जरूरी है। इसी पर आज चर्चा की जाएगी। शुभमन गिल की अगुवाई वाली नई नवेली टीम इंडिया जब इंग्लैंड पहुंची थी तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि यह सीरीज इतनी रोमांचक होने वाली है। अब सीरीज इतने रोमांचक मोड़ पर खड़ी है कि फैंस दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो गए हैं। 5 टेस्ट मैचों के 25 दिनों की मेहनत अब 35 रन और 4 विकेट तय करेंगे। इंग्लैंड इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है। ओवल टेस्ट के आखिरी दिन अगर इंग्लैंड यह बचे हुए 35 रन बना लेता है तो वह सीरीज को अपने नाम कर लेगा। वहीं अगर भारत 4 विकेट चटकाने में कामयाब रहता है तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हो जाएगी। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।